प्रगट बखान नहीं राम सुभाऊ। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके वापस भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानर उन्हें नहीं छोड़े। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक और कान काटेंगे उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। लक्ष्मण को बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों अर्थात लक्ष्मण के संदेश को बाँचो। कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार। फिर उस मूर्ख से अर्थात रावण से जवानी में यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे अर्थात श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ ही गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसी दशानन पूछी बाता। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जाके कीड़ा अर्थात घुन बनेगा। जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। पर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र ही बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजस सुनि मोर। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित अर्थात भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछहु जैसे। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने पूछ ही लिया तो वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए अर्थात मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया था। रावण दूत हम ही सुनि काना। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको जाकर छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटकाई। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेक रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और बहुत भयानक हैं। जहिपुर दहेहु हतेहु सुत तोरा। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और बहुत बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषठ सठ और जामवान,
ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत 100 को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान अर्थात तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जही सब माथा, सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें ऐसी आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरपूर अर्थात सपाट भर देंगे। मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज और निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डिपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हो। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सर पर प्रभु राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता तो लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने अर्थात नीति के रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, उनके अर्थात आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे समुद्र को सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना अर्थात बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्यों करता है? बस मैंने शत्रु श्री राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। सचिव सभीत विभीषण जाके, के विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसके जगत में विजय और विभूति अर्थात ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा अर्थात पढ़ने लगा। बातः मनहि रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल खीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश के शरण जाने पर भी तू नहीं बचेगा। की तजिमान अनुज इव प्रभुपत पंकज भृंग, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों पर भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा, अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर।